अब इस पूरे विवाद में पहली बार शायद भारतीय सेना की एंट्री हुई है। दोस्तों, ये 5 अगस्त 1971 का एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जो कि ट्वीट करी है ईस्टर्न कमांड ने। ईस्टर्न कमांड इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, और ईस्टर्न कमांड वही कमांड है जिसने पाकिस्तानी फौज का ढाका में 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया था। ईस्टर्न कमांडर की तरफ से एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया गया है और उसमें अमेरिका की जो नीति रही है पहले से, किस तरीके से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को हथियारों का मदद करता रहा, किस तरीके से जो भारत में और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ उसके पीछे अमेरिका की साजिश थी, इसका पर्दाफाश किया है भारतीय सेना ने। ईस्टर्न कमांडर की तरफ से उस खबर को साझा किया गया है। फिलिपाइन के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस वो दिल्ली आए हैं और 5 दिन के ट्रिप पे। दिस इज अ 5 day स्टेट विजिट टू इंडिया। और किस चीज के लिए? ब्रह्मोस के लिए। ब्रह्मोस के लिए भारत कह रहा है हम रूस से तेल खरीदेंगे। देखिए, बात ये नहीं होती ना, कल दुनिया अगर भारत मना कर दे कि ठीक है चलो यार, ट्रम्प से हम ये कहते हैं कि ठीक है ट्रम्प साहब आपको बुरा लग रहा है, अमेरिका को बुरा लग रहा है, चलो वी विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे टू कम्युनिकेट विद अ कंट्री लाइक इंडिया। वी आर नॉट पाकिस्तान। मैं बार बार बताता हूं अमेरिकन को, वी आर नॉट पाकिस्तानीज यार। वी डोंट फंक्शन लाइक द पाकिस्तानीज। You make a phone call and their army chief is lying on the ground like a carpet. It doesn't happen in India like that. भारत बता रहा है अमेरिका को, आप अपनी असलियत देखिए, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। आप देखिए कि आप क्या करते थे, आप किस तरीके से आतंकवादी देश को बढ़ावा देते थे, और उसमें बाकायदा डेटा दिया गया है। 1954 से लेकर के 1971 के बीच आप समझिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार भेजे थे। प्रेसिडेंट मार्कोस है, वो नरेंद्र मोदी साहब से तो जारी बात मिलेंगे, स्टेट विजिट पे हैं। डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड कोऑपरेशन, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई थिंक पिछले अप्रैल में इंडिया ने, या इस अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया डिलीवर्ड ए सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलिपाइन। 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया था। उसी ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट करा है, यूएस आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। यानी कि 1954 से लेकर 1971 तक $2 अरब के हथियार। उस जमाने में $2 अरब दोस्तों, आज की तारीख में भी $2 अरब के हथियार बहुत होते हैं। आप समझ लीजिए आज से 60 साल से ज्यादा, राइट? आई मीन इफ यू काउंट इट फ्रॉम 1954 ऑनवर्ड्स, राइट? आप देखिए कि लगभग 60 साल आज से, तब क्या वैल्यू रही होगी $2 अरब की। $2 अरब के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। वही अमेरिका जो आजकल भारत से पूछ रहा है कि यार तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो, तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो। तो अमेरिका बहादुर को कोई यह बताए कि यह इसका इतिहास है। आप लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी को नीचे करा और आपने डिक्टेटर्स का साथ दिया। आज की तारीख में भी डिक्टेटर से आप बात कर रहे हो। आसिम मुनीर कुछ नहीं बल्कि डिक्टेटर है। यू आर स्पीकिंग टू अ डिक्टेटर, क्योंकि आपको लगता है कि एक बंदे से पाकिस्तान में बात करोगे तो आप उस मुल्क का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि अगर वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक पॉपुलर लीडर आएगा पाकिस्तान में तो आपसे सवाल पूछेगा। आपको सवालों से डर लगता है, इसलिए आपने बोला कि आसिम मुनीर तू आजा बेटा खाना खाने के लिए। अब दोस्तों ये देखिए सर, ईस्टर्न कमांड ये लिखता है, दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप अ वॉर 5 अगस्त 1971, यूएस आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिफ्ट पाकिस्तान सिंस 54। और यानी कि 1965 की लड़ाई, पैटर्न टैंक। उसके बाद पीएनएस गाजी विच वॉज अर्लियर यूएसएस डायब्लो। एक आप ये समझ लीजिए कि एक सबमरीन जो यूएस की थी, वो यूएस ने एक अपनी सबमरीन पाकिस्तान को दे दी। और पाकिस्तान का कौन दुश्मन है जिसके खिलाफ पाकिस्तान को सबमरीन चाहिए? जाहिर सी बात है, इंडिया। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक्चुअली एक पनडुब्बी दे दी कि जाओ भारत पे हमला करो। यूएस ने एक्चुअली पैटर्न टैंक दे दिए पाकिस्तान को कि जाओ भारत पे हमला करो। आज वही यूएस हमसे यह पूछ रहा है कि तुम रशिया से हथियार क्यों लेते हो यार। दोस्तों, खबर यह ब्लूमबर्ग की है। ट्रंप वॉज टू रैंप अप इंडिया टैरिफ्स इन एस्केलेशन ऑफ रशिया स्पैट। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में मैंने साफ बोला था, ये जो 25, एक्चुअली हम लोगों की भी समझ थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। हम लोगों को किसी ने बोला कि भैया 25% लगेगा टैरिफ, तो हम लोग पूरा मीडिया 25% पे कैलकुलेट करने लग गया। वो बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड हैं, एचडी स्क्रीन हैं, वीडियो वॉल हैं, 25%, इसका क्या मतलब हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना हुआ, हमारी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट। इसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। इस 25% की क्या वैल्यू है? वैल्यू किसी भी टैरिफ की, ऊंचा हो या नीचा, तब होती है जब वो कांस्टेंट होता है।
ये टैरिफ ऑन द फेस ऑफ इट 1 अगस्त को शुरू हुआ, ऑन द फेस ऑफ इट, जो ट्रंप ने बोला कि सब 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। आज क्या है, 5 अगस्त, राइट? 4 अगस्त को यानी कि कल टैरिफ को लगे हुए 3 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 4 तारीख को ट्रंप साहब का बयान आ जाता है कि मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब कहां गया 25% के? वेयर इज इट? अब ये 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, ये 95 भी हो सकता है। इट कैन बी मोर देन 100, हू नोज। तो ट्रंप, देखिए सबसे पहले वीडियो देखिए दोस्तों। एक तो आप लोग एक बात समझ लीजिए ट्रंप के बारे में। मैंने तो इसको 15-20%, 25% इस आदमी को पढ़ लिया है। ये जो 25% कह रहा है ना, ये 25% ट्रंप कह रहा है। आप इस फिगर को सीरियसली मत लेना, इन द सेंस कि आप ये मत मानना कि फाइनल फिगर है। कल ये बंदा उठ के 45 या 50% बोल देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि इसके बोलने से, इसके करने से कितना डैमेज होता है। ये कल बोल देगा 10%, ये कह देगा नो टैरिफ, ये कुछ भी कह सकता है। देखा आपने वीडियो, साफ तौर पे मैंने बोला है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ कर सकता है। इसका कोई लॉजिक थोड़ा ना 25% का। वेयर डिड यू थिंक दिस फिगर केम फ्रॉम बाय द वे? आपको क्या लगता है आया कहां से 25%? उसके दिमाग में आया, वो सो के उठा, बिस्तरे से उतरा जब उसने देखा कि हाँ 25 ठीक है। इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है। ये ट्रूथ सोशल पे जाएगा और अचानक इसकी टीम को भी नहीं पता होता। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में ये बातचीत चल रही है, जो सीरियस सर्कल्स है अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि इसकी खुद की टीम को नहीं पता होता कि ये कौन से देश पे कितना टैरिफ लगाएगा। उठ के ये सवेरे उठता है, सुबह सुबह उठा, इसने दांत वांत मांजी, इसने बोला कि हाँ यार चलो वो फलाना मैप पे देश है, इस पे मेथनॉल, दैट्स इट, एंड देन द नेशन कीप्स ऑन रिएक्टिंग। तो दोस्तों मेरा तो एक सुझाव है सरकार को, आप कोई भी कैलकुलेशन मत करिए, क्योंकि ये बंदा हर तीसरे चौथे दिन टैरिफ बदलता रहेगा। कल अगर आपने अनाउंस कर दिया कि आप अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहे हैं, तो ये 25 का टैरिफ जो 50 करने वाला है, ये 5 कर देगा। कह रहा मैं तो मजाक कर रहा था। दिस मैन इज अनस्टेबल ऑफ माइंड। ये इसका दिमाग स्टेबल नहीं है ट्रंप का, पहली चीज। अब मैं आपको बताता हूं, President Donald Trump said he would substantially be raising the tariff on Indian exports to the US over India's purchases of Russian oil. India's Ministry of External Affairs said the targeting of India is unjustified and unreasonable, and that India will take measures to safeguard its national interests and economic security. The US is threatening secondary sanctions on countries that purchase Russian energy, with Matt Whitaker, the US ambassador to NATO, saying such sanctions are an obvious next step to try and bring the war in Ukraine to an end. इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये जो कह रहे हैं मैट विटेकर, ये यूएस एम्बेसडर टू नेटो, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, सिंपल सी बात है कि ये लोग एडमिट करते हैं कि ट्रंप फेल हो गया। ट्रंप ने बोला था ना 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा लड़ाई। ये भारत के ऊपर प्रेशर क्यों है? ये चीन के ऊपर प्रेशर क्यों है? व्हाई दिस प्रेशर ऑन इंडिया एंड चाइना? इट इज बिकॉज ट्रंप हैज फेल्ड। ट्रंप प्रॉमिस्ड, ट्रंप ने जबान दी थी कि 20 तारीख को मैं बैठूंगा, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पर बैठूंगा और 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। यानी कि 21 तक लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। 31 हो गया, 21 की जगह 31 हो गया, अगला महीना बीत गया, फिर अगला महीना बीत गया, भाई 6 महीने खत्म हो गए, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब लड़ाई खत्म नहीं कर पाया ट्रंप, अब ये चिढ़ गया। अब ये कह रहा है कि कौन लोग हैं जो फंड करते हैं, कौन लोग हैं जो तेल खरीदते हैं, चलो। ओ भाई, अगर कल इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद करता है या कम करता है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिकन प्रेशर काम कर गया, इसका सिर्फ यह मतलब है कि अब भारत को फायदा नहीं लग रहा। देखिएगा, जो सेकंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, तकरीबन $375 मिलियन का एग्रीमेंट दैट वाज बैक इन 2022, और ये 3 जो ब्रह्मोस बैटरीज हैं वो दी जा रही हैं। जो फिलिपाइन की एयरफोर्स चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम मजीद इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके पास क्वालिटी इनकी अच्छी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय सेना ने ऐसा आईना दिखाया कि अमेरिका अभी तक बोल नहीं पा रहा है। दरअसल अमेरिका ने भारत को रूस से तेल और साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पर एक्स्ट्रा टैरिफ का धमकी दी है। इस पर भारतीय सेना के स्टान कमांडर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुराना अखबार शेयर किया है जो कि 5 अगस्त 1971 की है। इसमें लिखा था कि 1954 से 1971 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $2 अरब का हथियार दिया है। यानी वही अमेरिका आज भारत को सलाह दे रहा है कि रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद करो, जो खुद पाकिस्तान को हथियार दे रहा था और भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। भारतीय सेना का कहना है कि दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने इतिहास देख लेना चाहिए। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर भारत पहुंच चुके हैं। उनका भारत आने का मकसद ये है कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत और ब्रह्मोस डील की खबरें निकल के आ रही है।
जो कि अफोर्ड भी हम कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा होता है, और आपको पता है जो इंडियन रशियन ब्रह्मोस मिसाइल है ये दोनों मुल्कों ने मिलकर बनाया है, तो इस बेसिकली इंडिया को किस चीज़ की समझ है? इंडिया ये कहता है कि भाई मेरे पास मौका है कि दुनिया सारी की सारी यूरोप और अमेरिकन और रशियन इक्विपमेंट तो नहीं खरीद सकती, तो क्यों ना मैं इस चीज़ में आ जाऊं कि मैं इंडिया का असल एम तो पैसा बनाना है इस चीज़ में, एंड अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना ये बताना कि जनाब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इन द कोर इंडियंस जो है ना, उनके यहाँ ये चीज़ होती है कि पैसा कैसे बनाना है, ठीक है, पैसे को कैसे बनाना है, तो वो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं। सो इसलिए जो एयर चीफ है उसका फिलिपाइन का, वो ये कह रहा है कि अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है एंड सप्लाई चेन। अब देखें अगर भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो ब्रह्मोस तो चलेंगे, तो फिर जारी बात है क्या इंडिया जो है वो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जंग कितनी देर चलेगी ये भी तो एक इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादा देर तो चलती भी नहीं है जंग, 1 2 3 4 दिन हालात ख़राब होते हैं। उसकी वजह ये है कि लंबे तो नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान में ब्रह्मोस मारेंगे तो पाकिस्तान के पास भी तो शाहीन है, गौरी है, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल, वो तो इंडिया के पास भी बहुत सारे मिसाइल हैं। सो जो फिलिपाइन है वो उसके क्योंकि मैरीटाइम डिस्प्यूट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, तो वो बेसिकली ये कहता है कि हमें ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे ये अंदाज़ा है या व्हाट आई सी दिस कि जो वो जिसे कहते हैं ना ट्रेड, मेरा ख्याल है इनकी को $3 अरब की है, और इसको असल में वो डिफेंस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। तो असल तो बेसिकली इंडियंस जो है वो चाइना को, दे आर जैबिंग चाइना,